एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। केमिस्ट्री चल रहा था हम लोग का चैप्टर नंबर 2 में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे, राइट। तो प्लीज़ कंफर्म, अगर वॉइस क्लियर तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग निधि, प्राची, गीता, जीवन, परमार, मृत्युंजय, सौरभ, अनिकेत, दिशु। प्लीज कंफर्म, साउंड क्लियर तो स्टार्ट करते हैं। कल सीएससी का रिजल्ट आया है ना, फिल्म का। तो किसका इसका हुआ है, किसका नाम आया है पीडीएफ में? थोड़ा टाइम के पाबंद आदमी हर बार टाइम। हाँ, थोड़ा सा टाइम को लेकर ना, टाइम को लेकर स्ट्रिक्ट करते हैं, टाइम को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करते हैं। निधि बोले सर मेरा हो गया, हाँ तुम्हारा तो मैसेज आया था, बाकी किसी का? सर मेरा 94 बन रहा है पीडीएफ में ना। जीएस में 94 बन रहा है, अच्छा है। बट सी साइड भी तो है, मतलब यहाँ पे बस निधि का क्लियर है ना, मेंस लिख रही है वो। ऑल राइट। चलो फिर जो हम लोग कल पढ़े थे उसके ऊपर रिवाइज करेंगे, एंड उसको रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को आज कंक्लूड करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को आज देखने भी वाले हैं, क्लियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। कल जो हम पढ़े रिवाइज करेंगे, पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। हम समझे थे कि एसिड का टेस्ट होता है कैसा होगा, टेस्ट इसका होगा, सॉल्ट खट्टा होगा। इसके अलावा जब आप एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे, है ना, जब आप एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको हाइड्रोजन आयन मिलता है, H+ आयन मिलता है। इसके अलावा जो आपका एसिड है वो एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी ऐसा चीज जो कि पानी में जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और एसिड ये काम करता है, इसलिए एसिड जो है काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एसिड इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो आपका ब्लू लिटमस है उस पर आप कुछ एसिड डालोगे, लेमन जूस या समथिंग कुछ भी, तो क्या होगा, उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, राइट। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एसिड के। ओके, ओके, चलिए। इसके बाद बात की हम लोग एसिड के बारे में कि दो तरह के होते हैं मेनली, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, राइट। ऑर्गेनिक कौन से होंगे? वो होंगे जो हमें नेचुरली मिल रहे हैं, प्लांट में, एनिमल में, उनको बोलेंगे ऑर्गेनिक। और जो नेचुरली नहीं मिल रहे हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, और इनको हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं, बिकॉज़ ये मिनरल से बनते हैं, ये मैन-मेड होते हैं और ये लैबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का पहला एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, जिसको आप मिथेनोइक एसिड भी बोलते हो, राइट, जो कि एंट स्टिंग के काटने से या स्कॉर्पियन स्टिंग की वजह से आपके बॉडी में जो चलाता है ना। और अगर इसको इनका जो काटा हुआ है, राइट, अगर फॉर्मिक एसिड आपके अंदर इंजेक्ट हुआ एंड इसके थ्रू, तो आपको बेस लगाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे बहुत ज्यादा टीचिंग ना हो, रेडनेस ना हो, है ना, राइट। क्यों लगाना पड़ेगा? आपके बॉडी में क्या है, एसिड, आप लगा लोगे बेस तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, राइट। इसके बारे में बताते हैं, है ना। ओके, चलो। उसके बाद फिर बात करें लोग इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। इनऑर्गेनिक में क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आप ऑयल ऑफ पेट्रोल बोलते हो, जिसको आप किंग्स ऑफ एसिड बोलते हो, उसको आप किंग्स ऑफ केमिकल भी बोलते हो, राइट, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल और है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में मिलता है, साइट्रिक एसिड जो कि आपको ऑरेंज में मिलेगा, है ना। इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो इनऑर्गेनिक में क्या आपका HCl है, HCl जिसको हम लोग म्यूरिक एसिड बोलते हैं, राइट। इसका एक एग्जांपल है आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड अनदर एग्जांपल, ठीक है। चलो, फिर बात की हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है। लैक्टिक एसिड ये भी एग्जांपल है, आपको कर्ड में मिलता है, दही में मिलता है, राइट। मैलिक एसिड जो एप्पल में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड जो कि आपके स्पेस में मिलता है, टमाटो में मिलता है, राइट। अगर आपको किडनी स्टोन है, होता क्या है कि अगर बॉडी में ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो ये क्रिस्टल्स फॉर्म आते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स फॉर्म आते हैं, धीरे धीरे क्रिस्टल्स बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे क्रिस्टल्स बढ़ने लगते हैं। इन्हीं को बोलते हैं किडनी स्टोन, इन्हीं को बोलते हैं किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, ठीक है। जब किडनी स्टोन होता है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि काम करो, स्पिनच से दूर रहो, तो स्पिनच जो है वो मत खाओ। इसके अलावा टमाटो, टमाटो मत खाइए, बिकॉज इन दोनों में होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, इन दोनों में होता है ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड खाओगे तो किडनी स्टोन जो है और बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको दोनों जो है मना कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका टार्ट्रिक एसिड जो कि आपके अंगूर में मिलता है, ग्रेप्स में मिलता है, टैमरिंड डाइल्स इमली में मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आपके अनियन में मिलता है, और यही सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है जिसके वजह से टीयर्स आते हैं, आंसू आते हैं, प्याज काटते हो जो आंसू आता है, राइट। प्याज काटते हो जो आंसू आता है ना, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जो आपका आंसू निकल रहा है प्याज काटते हो, जो टीयर्स निकल रहे हैं आपके, उसमें कौन सा एसिड है, उसमें आपका सियालिक एसिड है, उसमें आपका सियालिक एसिड है, राइट। इसके अलावा ग्लूमेटिक एसिड जो आपको कहां मिलेगा, व्हीट में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड जो कि आपके डीएनए में है, अमीनो एसिड दैट इज प्रोटीन में है। ये रहता है, यहां तक चमका, याद हुआ? चलिए, हम्म, ओके, चलिए। इसके अलावा HCl जो आपके गैस्ट्रिक जूस में है, कार्बनिक एसिड जो है वो आपके सॉफ्ट ड्रिंक में होता है ना, और टैनिक एसिड कहां पे होता है, आपकी टी में होता है, टी में होता है, क्लियर है। बिल्कुल रविशंकर, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वही किडनी स्टोन बनाते हैं, है ना। चलो, ऑलराइट। अब बात करते हैं वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड के बारे में। तो वीक एसिड क्या है? वीक एसिड वो है जो कि H+ आयन कम देता है, जो कि H+ आयन जो है कम रिलीज होगा, तो वीक एसिड है, दैट इज ऑल ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल आता है। और स्ट्रांग एसिड क्या है? स्ट्रांग एसिड क्या है? H+ आयन ज्यादा आया, H+ आयन ज्यादा आया तो क्या आपका स्ट्रांग एसिड है, क्लियर है, क्लियर है, चलिए। फिर हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में, दैट इज पोटेंस स्केल के बारे में, राइट। एंड ये 0 से लेकर 14 तक इसमें न्यूमेरिक वैल्यू बना होता है। जो 7 पे होगा वो न्यूट्रल होगा, 7 से आगे बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, 7 से पीछे बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, है ना। कौन लेकर आया? तो सोरेंसन लेकर आया, सोरेंसन लेकर आया इसको, ठीक है। इसके अलावा कुछ पीएच स्केल दिया हुआ है, पीएच वैल्यू दिया हुआ है जो आपको आज पीवाईक्यू में काम आएगा, तो ध्यान रखना इसको। गैस्ट्रिक जूस जो है 1.2, लेमन का 2.2, ब्लड का 7.4, प्योर वाटर का 7 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। ये मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है स्टेट पीसीएस में, मल्टीपल टाइम स्टेट पीसीएस से पूछा हुआ है। इसके अलावा सीडीएस में भी पूछा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 है। इसके अलावा आपका एसिड रेंज जो है 5.6 से नीचे अगर ड्रॉप होता है, 5.6 से नीचे अगर ड्रॉप होता है तो क्या होता है, एसिड रेंज जो है वो स्टार्ट होता है, क्लियर है, क्लियर है क्या? यहाँ तक बुझाया? क्लियर है, ठीक है। अमित और लालो में यहाँ पे ध्यान दो, हम्म, यहाँ पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो अभी, ठीक है। बाद में ये जांच पड़ताल है ना, सीबीआई एजेंसी बाद में कहीं और चलाना कि नाम रोल नंबर सब मिलाएंगे, अब यहाँ पे ध्यान दो क्लास में, ठीक है। दूसरे का पीडीएफ में नाम मिलाते जाओ, तुम्हारा पीडीएफ में नाम नहीं आएगा कभी, तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं एक्वा रिजिया के बारे में।
अब बात करते हैं हम लोग एक्वा रीजिया के बारे में। एक्वा रीजिया क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 जो है 3:1 के रेशियो में रहता है, इसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एक्वा रीजिया, जो कि मेटल्स डिसॉल्व करने में काम आता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल मोस्टली जो है गोल्डस्मिथ वगैरह करते हैं, है ना। बहुत पुराना मेथड है, काफी पुराना मेथड है, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, राइट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक होता है कसौटी पत्थर, है ना। एक कसौटी पत्थर होता है, हिंदी में बोलते हैं कसौटी पत्थर, राइट। ऑब्सिडियन स्टोन होता है वो, बेसिकली ऑब्सिडियन स्टोन होता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा स्टोन कैसे बना है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं कसौटी पत्थर। तो इससे ही पता चलता है, इससे भी आप सोने का पता लगा सकते हो, इससे भी आप सोने का पता लगा सकते हो, कोई गोल्ड प्योर है कि नहीं, आप इसके थ्रू पता लगा सकते हो, इस पत्थर के थ्रू पता लगा सकते हो, ठीक है, राइट। तो इससे सोने का जान होता है, यहीं से वो वर्ड निकल गया है, कसौटी पे खड़ा उतरना, है ना। ये वर्ड वहीं से निकल गया है, ठीक है। जैसे मान लो राजस्थान में आप जाओगे ना, तो राजस्थान में बड़े-बड़े आपके सोने के ब्रिक टाइप के पत्थर मिल जाएंगे, सोने के, लेकिन वो सोना नहीं होता, वो आपका आयरन पैराइट होता है ना। वो आयरन पैराइट होता है, वो सोना नहीं होता, देखने में लगता है गोल्ड है, बट वो गोल्ड होता नहीं है ना। बट बहुत लोगों को ये गोल्ड के फॉर्म में बेच दिया जाता है, उसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना, ठीक है। बट अगेन उसको आप ऑप्शन पत्थर पे रगड़ोगे, अगर कसौटी पत्थर रगड़ोगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा वो असल सोना है कि नहीं है। तो दो तरीके का टेस्ट बनेगा, एक वाली जो है और ये, दोनों आप ध्यान रखोगे, दोनों आप ध्यान रखोगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एसिड रन के बारे में। एसिड रन के बारे में बात करें हम लोग, तो कहां से निकलता है? फैक्ट्री एग्जॉस्ट से निकलता है। कहां से निकलता है एसिड रन? ये निकलता है आपके फैक्ट्री एग्जॉस्ट से। फैक्ट्री एग्जॉस्ट से कैसे निकलता है? तो फैक्ट्री एग्जॉस्ट से दो गैस निकलता है, पहला आपका सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, और दूसरा आपका होता है, एक मिनट पेन का कलर चेंज करने दो, वेट अ मिनट। तो फैक्ट्री एग्जॉस्ट से आपके दो गैस निकलेंगे, पहला आपका SO2 दैट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड, और सेकंड वन इज योर NO2। NO2 क्या है? तो ये आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों क्या करेंगे? हवा में जाएंगे, वायुमंडल में आएंगे। वायुमंडल में जब आएंगे तो वायुमंडल में इनको क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, दैट इज H2O मिलेगा, है ना। जैसे ही H2O से कंबाइन करेंगे वायुमंडल में मौजूद वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन करेंगे तो रिएक्टर क्या बना लेंगे? H2SO4 बना लेंगे। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। इसके अलावा HNO3 बना लेंगे। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है आपस में कंबाइन करेंगे और बारिश के साथ जो है नीचे आना स्टार्ट करेंगे। मतलब बारिश का जो पानी है उसका पीएच वैल्यू जो है 5.6 से नीचे हो जाएगा, 5.6 से नीचे हो जाएगा, और जब बारिश का पानी गिरेगा तो हम क्या बोलेंगे? अम्ल वर्षा हो रहा है, दैट इज एसिड रेन हो रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दो, फूल्स गोल्ड का नाम क्या था? फूल्स गोल्ड का नाम क्या था? देखो फूल्स गोल्ड का नाम बेसिकली काइंड ऑफ आयरन पैराइट होता है ना। एक आयरन पैराइट होता है जो देखने में सोना सा लगता है, आपको राजस्थान वगैरह में आपको डेजर्ट एरिया मिल जाता है ना। वो या फिर कुछ और भी जो कि एक्चुअल गोल्ड नहीं होता है, गोल्ड का दिखता है, उसको काफी बार बेच दिया जाता है सोना बोल के, ठीक है। उसी को बोलते हैं फूल्स गोल्ड, दैट इज मूर्खों का सोना। उसको टेस्ट करने का दो तरीका है, पहला तो ऑब्सिडियन पत्थर जो है, कसौटी पत्थर जो है ना, कसौटी जिंदगी की उस पे उसको रख कर समझ में आ जाएगा सोना या नहीं है। और दूसरा आपका एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया, ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पे हम बात की एसिड रेन के बारे में। यहाँ पे एसिड रेन हुआ। अभी एसिड रेन जो थ्रेट क्या है? थ्रेट क्या है मतलब दिक्कत क्या है? तो एक्वाटिक लाइफ जो है वो हार्म होंगी, बिकॉज एक पर्टिकुलर पीएच में जो है एक्वाटिक लाइफ पनप रही है, उसमें पानी उस पानी में क्या गिरेगा? एसिड रेन गिरेगा। एसिड रेन गिरेगा, पीएच वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? बिकॉज पानी एसिडिक हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, है ना। आपको पता है कि पीएच वैल्यू घट रहा होता है तो एसिडिटी बढ़ रहा होता है, H+ आयन बढ़ रहे होते हैं, एसिडिटी बढ़ रहा होता है ना। और पीएच वैल्यू बढ़ रहा होता है मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा होता है। यहाँ पे पानी का एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू है, वहाँ पे एसिड रेन गिर रहा है, एसिड रेन गिरेगा अगर मान लो, तो पानी का पीएच भी क्या होगा? पानी का पीएच लो होगा। पानी का पीएच लो होगा मतलब पानी जो एसिडिक होगा, और पानी जब एसिडिक होगा, पानी जब एसिडिक होगा तो एक्वाटिक लाइफ जो है वो हार्म होंगे। इसके अलावा प्लांट लाइफ भी हार्म होंगे, है ना। वन्य जो जीवन है, जो आपके प्लांट्स वगैरह है वो हार्म होंगे। जो मॉन्यूमेंट है वो हार्म होगा, जो मॉन्यूमेंट है वो हार्म होगा। मॉन्यूमेंट कैसे हार्म होगा? तो मॉन्यूमेंट है ताजमहल जो किससे बना हुआ है? CaSO3 से बना हुआ है, है ना। CaSO3 से बना हुआ है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि इसके ऊपर बारिश गिरा, है ना। इसके ऊपर क्या हुआ? पानी गिरा। जब बारिश का पानी गिरा तो बारिश का पानी में क्या है? H2SO4 और HNO3 है। ये H2SO4 जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा, CH के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, और जो आपका HNO3 है वो CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा कैल्शियम नाइट्राइड। और ये दोनों जब रिएक्ट कर लेंगे तो कलर क्या होता है? चेंज होता है, कलर चेंज होता है, और ताजमहल क्या पड़ गया? पीला पड़ गया, ताजमहल पीला पड़ गया। और जब मॉन्यूमेंट स्टेप से येलो पड़ जाए ना, जिसको बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी, स्टोन लेप्रोसी, स्टोन का कलर जो है वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है। क्लियर है क्या? बुझा रहा है? बिल्कुल। अभी स्किन डिजीज भी होता है काफी सारा एसिड हो तो, ठीक है। सॉइल भी इनफर्टाइल होता है, सैलिनिटी बढ़ जाता है, बिल्कुल वेरी गुड, है ना। क्लियर है? चमका यहाँ तक? आगे चमकाएं। अब बात करते हैं बेस के बारे में, ठीक है। एसिड के बारे में बात की हम लोग, अब बात करते हैं बेस के बारे में। तो बेस के बारे में क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड खट्टा होता है तो बेस जो है बिटर होता है, ठीक है। एसिड जो है ब्लू को रेड कन्वर्ट करेगा तो ये रेड को ब्लू कन्वर्ट करेगा। एसिड एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करता है तो ये भी करता है, ये भी करता है। एसिड H+ आयन देता है तो ये OH- आयन देता है वाटर में, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन देता है। समझ में आया? इसके अलावा आपका बेस है, जो आपका बेस है, राइट, वो दो तरह का होता है। पहला जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा, पानी में घुलनशील होगा, और दूसरा जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, पानी में घुलनशील नहीं होगा, ठीक है। अगर पानी में घुलनशील है, पानी में मिल रहा है, घुल रहा है, तो उसको बोलेंगे अल्कली, उसको बोलेंगे अल्कली। ध्यान रखना, कुछ बेस ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं घुलते हैं। जो घुल जाते हैं उसको अल्कली बोलते हैं, और जो नहीं घुलते उसको अल्कली नहीं बोलते हैं ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल जाता है कि ऑल अल्कली आर बेस। सारे अल्कली क्या है? बेस है ना। सारे अल्कली जो पानी में घुल रहे हैं वो बेस ही है ना, ठीक है। लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं है। ये लाइन समझ में आ रहा है ना। हर अल्कली मतलब बेस क्या होता है? बेसिकली अगर पानी में घुल जाए, बेस पानी में घुल जाए, उसी को बोलते हैं ना अल्कली, उसी को बोलते हैं अल्कली हम लोग, राइट। लेकिन सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं। सारे बेस पानी में नहीं घुलते मतलब सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते, लेकिन सारे अल्कली जो बेस हो जाएंगे ना, राइट। यहाँ से एक लाइन स्टेटमेंट निकल जाता है, ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। इज इट जस्टिफाइड? क्लियर है? आगे बढ़ो फिर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग। जैसे एसिड पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, वैसे बेस पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा? ये OH- जो है कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, NaOH, KOH, यहाँ पे CaOH hold 2, MgOH hold 2, राइट। चलिए इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बेस जिसके ऊपर सवाल फ्रेम होता है आपके एग्जाम में। तो पहला कौन सा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, जिसको आप कास्टिक सोडा बोलते हो, जिससे वॉशिंग सॉप बनता है, धोने वाला साबुन बनता है। क्या धोने वाला? कपड़ा धोने वाला, राइट। क्या आता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH, है ना। इससे क्या बनता है? बेकिंग सोप, नहाने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, ठीक है। रविशंकर पूछा सर, स्टोन लेप्रेसी ताजमहल का येलो है सर। बिल्कुल, ताजमहल जो ना वो येलो होता है, ठीक है। ताजमहल जो येलो होता है स्टोन लेप्रेसी की वजह से। इससे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था कि काम करो, वहाँ पे क्या करो? ग्रीन कॉरिडोर बनाओ, ग्रीन कॉरिडोर बनाओ, ताकि बहुत सारे पेड़ वगैरह वहाँ पे प्लांट होंगे, और बहुत ज्यादा पेड़ प्लांट होंगे तो क्या होगा? फैक्ट्री वहाँ पे कम करो, तो फैक्ट्री कम करो तो फैक्ट्री एग्जॉस्ट नहीं होगा, पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे तो ग्रीनरी ज्यादा रहेंगी, राइट। जिसकी वजह से एसिड जो है, एसिड रेन जो आपका नहीं होगा, अम्ल वर्षा नहीं होगा, अम्ल वर्षा नहीं होगा, तो आपका जो ताजमहल है, राइट, वो क्या होगा? सफेद चमकता रहेगा, स्टोन लेप्रेसी नहीं होगा, है ना। सब पता होगा आपको ये बात, बुझा रहा है ना। चलो तो यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ क्या देखे थे? बेस देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम आपका ये क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी एक तरह का बेस है, ये भी एक तरह का है बेस है। NgOH hold 2 किसमें इस्तेमाल होता है? एंड एसिड में इस्तेमाल होता है, एंड एसिड में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड एसिड में इस्तेमाल होता है। अच्छा, एंड एसिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा एक और चीज इस्तेमाल होता है, किसी को नाम पता है क्या? बताओ, नाम पता है किसी को? बताओ, बताइए भैया जी।
फिरोजाबाद के बगल फैक्ट्री की वजह से हो रहा है ताजमहल लेप्रोसी। ताजमहल लेप्रोसी नहीं होता, वो स्टोन लेप्रोसी होता है। तभी तो इसी का भी न्यूज़ आया था 20 डिग्री से नीचे नहीं होगा। हाँ और क्या, कल के बोलेंगे पंखा मत चलाओ, फैन जो है वो 4 के ऊपर 3 के ऊपर नहीं कर सकते हो आप। लॉ एंड ऑर्डर संभालो, लॉ का तो लॉ लगा के रखे हो, एसी का ये वैसी का वो। चलिए आगे बढ़े। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल होता है हेयर ड्राई में, सॉरी हेयर डाई में, हेयर डाई, ठीक है, बुझा रहा है। चलो अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड और बेस इन दोनों को मिला दोगे, एसिड और बेस दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा, सॉल्ट और वाटर रिलीज होगा, सॉल्ट और वाटर जो है रिलीज होगा, ठीक है। और ये बेस कौन सा इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ये बेस इस्तेमाल होता है वीक बेस, ये होता है वीक बेस, वीक बेस, ठीक है। तो HCl प्लस HNO NH4OH को इस्तेमाल किया हम लोग, एसिड और वीक बेस को इस्तेमाल किया हम लोग, क्या बना लिए, सॉल्ट प्लस वाटर बना लिए। यहाँ पे एग्जांपल बताए थे कि दोस्त ने आपको समोसा खिलाया, आप 50 समोसा खा लिए और फिर क्या किया, खा के मर गए, बीमार पड़ गए, है ना, बीमार पड़ गए और क्या बोले, समोसा ही खराब था, मैंने तो ठीक ही खाया था, बीमार पड़े तभी हाथ में समोसा रखे हो, है ना, राइट। तो आपको दोस्त क्या देगा, आपको देगा पैन 40, पैन 40, पैन 40, रेंटेक जेंटेक इनो, ये सब जो है आपको देना स्टार्ट किया जाएगा, है ना, पैन डी, राइट। तो ये सब क्या है, बेसिकली एंटासिड है, सब एंटासिड है। आपके पेट में क्या है, एसिडिटी बना हुआ है, आपको मिलेगा बेस, आपको मिलेगा बेस और दोनों क्या बना लेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, 6 सेकंड में ठीक हो जाओगे, 6 सेकंड में खड़े हो जाओगे, बोलेगा वापस समोसा लाओ, वापस लाओ, ठीक है। सब आपको स्ट्राइक आ स्ट्राइक आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, समोसे से आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री पे आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको बताया था कि लैब में कैसे बनता है NaCl, HCl प्लस बेसिक, आपका NaCl बन जाएगा लैब में। और नेचुरली कैसे बनता है, नेचुरली कैसे बनता है बताया था कि मस्त यहाँ पे क्या है, पानी है, यहाँ पे मस्त पानी है, समुद्री पानी है, वहाँ पे आपका खड्डा खोदी है, खड्डा खोदी तो क्या हुआ, खड्डा में पानी आ गया, जब पानी आया तो क्या हुआ, सूरज मामा आ गए, जो आजकल बहुत चमक रहे हैं, सूरज मामा चमके तो क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवापोरेट हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो गए और नीचे क्या बना, नीचे क्या बचा, सॉल्ट बचा। ये सॉल्ट क्या प्यूरीफाई किए, प्यूरीफाई क्यों किए, क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज फॉर्म में था, इसको प्यूरीफाई क्यों किए, प्यूरीफाई इसलिए किए बिकॉज़ इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, आपके बॉडी में जाएगा तो फिर मर जाओगे, है ना, राइट। तो आप जिंदा रहो इसलिए क्या होगा, इसको प्यूरीफाई किया जाएगा और ये सॉल्ट फिर बढ़िया एकदम पैकेट में आके टाटा सॉल्ट के नाम से आपके घर में चलाएगा, है ना, टाटा नमक, देश का नमक, क्लियर है, क्लियर है क्या। चलिए सर ड्राइंग कमाल की आपकी, हाँ मजनू मजनू भाई को हम ही सिखाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एप्लीकेशन क्या कहता है, आपको 5 6 केस बताए थे, पहले केस बताए थे कि वही समोसे वाला केस कि पेट में क्या हो गया, एसिड बढ़ गया, गैस बढ़ गया, तो क्या करोगे, एंटासिड खाओगे, एंटासिड क्या होता है, वीक बेस, इस बात को गांठ बांध लो, एग्जाम में आया था एंटासिड क्या होता है, वीक बेस, स्ट्रांग बेस, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रांग बेस मार दिया, ठीक है, स्ट्रांग बेस मार दिया और एग्जाम वाले ने उनका मतलब एग्जाम वाले ने गलत काट दिया, गलत था वो, स्ट्रांग बेस नहीं होगा, वीक बेस होगा, ठीक है, राइट। तो सॉल्ट वाटर बन जाता है, पहला एग्जांपल ये था। दूसरा एग्जांपल क्या था आपका कि रात का समय आपको कुछ चाहिए, राइट, क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो आप चॉकलेट मंगा लिया खाने वाला, राइट, चोकोबार आपने मुंह में डाला खाने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, जब आपने खाया तो क्या हुआ, आपने ब्रश नहीं किया, ब्रश नहीं किया तो एसिडिटी हो गया, एसिडिटी हुआ तो आपका टूथपेस्ट एनिमल होता है, होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कैविटी हो सकता था, लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या किया, टूथपेस्ट कर लिया, टूथपेस्ट में क्या था, नमक नहीं, टूथपेस्ट में बेस था, ठीक है, फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है, फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है टूथपेस्ट में, राइट। तो आपने क्या किया, टूथपेस्ट कर लिया तो एसिडिटी था, बेस आया, सॉल्ट एंड वाटर बना और आपका दांत जो है बच गया, ठीक है, क्लियर है। उसका आंसर भी हम बताएंगे, तो बताएंगे, ठीक है, तब तक थोड़ा सर को पटको, राइट। तीसरा केस बताया था आपका एंट वाला, चींटी वाला, चींटी काटे की फॉर्म में हो जाए, जम जाएगा, इसके बाद क्या करोगे, आप कैलामाइन सॉल्यूशन लगाओगे, कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है, बेस होता है, सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा। फिर आपको बताया था केस नंबर 4, जंगल में मंगल करने गए, वहां पे नेटल लिख गया, आप क्या किया, काम करते हैं, एक नेटल जो है, नेटल का पत्ता तोड़ के गिफ्ट करते हैं, मंगल अच्छे से होगा, लेकिन क्या हुआ, नेटल ने आपको डंक मार दिया, नेटल ने डंक मार दिया, मर गए, राइट, मर गए, जब मर गए तो फिर बगल में क्या था, एक प्लांट था, कौन सा प्लांट था, डॉग प्लांट था, डॉग प्लांट था, तो आपके फ्रेंड ने डॉग प्लांट उठाया और रब किया आपको, जहाँ पे लगाया रब किया, क्या होगा, रब जब होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा और फिर जिंदा हो जाओगे, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद केस नंबर 5 बताया था आपको, केस नंबर 5 जो सॉइल है वो क्या हो रहा है, एसिड की वजह से क्या उसमें एसिडिटी बढ़ गया है, एसिडिटी बढ़ गया तो क्या करोगे, स्लेग लाइन डालोगे, स्लेग लाइन क्या होता है, बेसिक होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, तो आपका सॉइल बढ़िया हो जाएगा, फसल आपका जो हरा भरा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडिकेटर, अब बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, एसिड बेस कैसा है, एसिड बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ना, एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, इसी को बोलते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर जो है ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, है ना। पहला इंडिकेटर कौन सा है, पहला इंडिकेटर कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर, पहला कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। और दूसरा कौन सा है, सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर, दैट इज अननेचुरल, मैन मेड, आर्टिफिशियल, ठीक है। अब नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, तो सबसे पहला जो आपको दिमाग में आना चाहिए, चमकना चाहिए, वो आपका लिटमस, सबसे पहले चमकना चाहिए लिटमस। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा हल्दी, टर्मरिक, हल्दी क्या है, वो नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका, रेड कैबेज लीफ, रेड कैबेज लीफ, हाँ कैबेज रेड भी होता है गरीबों ठीक है, रेड कैबेज लीफ, तो ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा हाइड्रोजीनिया, हाइड्रोजीनिया के फ्लावर, हाइड्रोजीनिया के फ्लावर, फूल, इस फूल के जो पेटल होते हैं, इस फूल के जो पेटल होते हैं, ये भी आपके नेचुरल इंडिकेटर हैं, बुझा रहा है, तो ये सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं, सारे के सारे जो है नेचुरल इंडिकेटर हैं। फिनोप्थलीन कौन सा है, बहुत मार मारेंगे इसमें, फिनोप्थलीन जो है वो सिंथेटिक है, यहाँ पे नेचुरल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अच्छा एक और बात जान लो, जब लिटमस के बारे में बात हुआ है, जब लिटमस के बारे में बात हुआ है तो लिटमस कहाँ से आता है, लिटमस कहाँ से आता है, लिटमस है क्या बेसिकली, लिटमस एक सॉल्यूशन होता है, कैसा होता है, पर्पल डाई होता है, कैसा होता है, पर्पल डाई होता है, पर्पल डाई होता है, कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, एक प्लांट से मिलता है, प्लांट का नाम क्या है, लाइकन है, प्लांट का नाम क्या है, लाइकन है। अच्छा ये बताओ ये लाइकन करता क्या है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन करता है, किसके बीच में करता है, एल्गी एंड फंगी के बीच में करता है, एल्गी और फंगी के बीच में करता है। अच्छा ये बताओ कि कौन किस तरह का प्लांट है, तो थैलोफाइटा प्लांट है, थैलोफाइटा प्लांट है, ठीक है। तो सवाल जो भी आए आंसर जो है गोली का निकलना चाहिए, ठीक है, सवाल जो भी आए आंसर जो है गोली का निकलना चाहिए, गोली, बुझा रहा है ना, ठीक है। तो ध्यान रखो कि लिटमस जो है वो क्या है, वो क्या है, वो पर्पल डाई है, वो पर्पल डाई है, मतलब कलर कैसा होता है, पर्पल होता है इसका, ठीक है। तो ये लिटमस आता कहाँ से, तो लाइकन से आता है, लाइकन क्या तरह का प्लांट है, ये प्लांट क्या करता है, एल्गी एंड फंगी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। इसके अलावा किस टाइप का प्लांट है, थैलोफाइटा प्लांट है। तो क्या ये प्लांट एसिडिक है या बेसिक है, तो ये एसिडिक है ना बेसिक है, इट इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। कलर क्या होता है इसका, पर्पल होता है, पर्पल, ठीक है, कलर क्या होता है, पर्पल होता है ना। चलो इसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक के बारे में, सिंथेटिक के बारे में बात करते हैं, पहला आता है मिथाइल ऑरेंज, रंग चेंज कर लेते हैं क्या, हम भी उसकी तरह रंग बदल लेते हैं, एक मिनट को जरा रुक जाओ, ये हो गया, रंग बदल लिया, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है।
राइट। एक क्या था लिटमस, यहाँ टर्मरिक, रेड कैबेज लीफ, हाइड्रोजेनिया, ये सब जो है आपका क्या था नेचुरल था। और सिंथेटिक में कौन सा आपका मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज है और फेनोप्थलीन है, फेनोप्थलीन है। ठीक है, बुझा गया ना, क्लियर है, क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं और बनाएंगे एक टेबल, सुंदर सा टेबल, है ना। एक बनाएंगे टेबल और टेबल में इधर रखेंगे हम किसको, सैंपल रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे कुछ सैंपल, यहाँ पे रखेंगे सैंपल। और सैंपल में क्या लेंगे, सैंपल में तो एसिड लेंगे और 2 बेस लेंगे। ठीक है, और उस एसिड और बेस को क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे, देखेंगे क्या होता है। फिर भी हमारा मन नहीं भरेगा, क्या करेंगे, फेनोप्थलीन पे डाल देंगे, फेनोप्थलीन पे डाल देंगे उसको, फिर भी हमारा मन नहीं भरेगा तो मिथाइल ऑरेंज पे डाल देंगे, मिथाइल ऑरेंज पे डाल देंगे। और देखेंगे कि हर केस में हो क्या रहा है ना, हर केस में क्या हो रहा है, पूरा पूरा टेबल को हम लोग देखने वाले हैं, है ना। राइट, हाँ पंकज बेस्ट बोल रहे हैं, कुछ पूरा बुझ गया सर बढ़िया। चलो तो सैंपल में क्या लेते हैं, 2 एसिड लेंगे, पहला एसिड ले लिया, दूसरा HNO3 ले लिया। ठीक है, 2 बेस लेते हैं, पहला बेस क्या लिया हम लोग, NaOH ले लिए और दूसरा क्या लिया, KOH ले लिए। ठीक है, तो रंग बदल लिया हमने फिर से, ये बदल लिए। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एसिड है और ये दोनों क्या है, बेस है, बेस है। तो पहले क्या करेंगे, एसिड को, किसी भी एसिड को हम लोग रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे, किसी भी एसिड को हम लोग रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो रंग दिखाएगा नहीं, वो रंग नहीं दिखाएगा, रंग नहीं दिखाएगा, अच्छी गर्लफ्रेंड ट्रीट करेगा आपको, रंग नहीं दिखाएगा, रंग नहीं बदलेगा आपका, है ना। क्योंकि आपको बताए थे, आपको स्टार्टिंग में बताए थे, रुक जाओ यहाँ पे, कि एसिड क्या करता है, एसिड रंग बदलता है, कब बदलेगा, जब ब्लू लिटमस को आप जब ब्लू लिटमस डालोगे, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जब लिटमस पहले से रेड है तो क्या ही कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप एसिड को रेड लिटमस पे डालोगे तो कुछ नहीं होगा, रंग नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको ब्लू पे ले जाओगे, जैसे ही ब्लू पे ले जाओगे तो फिर अगेन तुम्हारी वाली की तरह रंग बदलेगा, ये तुम्हारे वाली की तरह रंग बदलेगा, है ना, रेड हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा इसको वापस फेनोप्थलीन ले जाओगे, इसको फेनोप्थलीन ले जाओगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कलरलेस। अच्छा अगर आप एसिड को मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन लालो में लाल, है ना, अगेन रेड हो जाएगा, अगेन रेड हो जाएगा। ठीक है, वापस ये रेड फ्लैग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सेम इस एसिड के साथ भी करेंगे, कोई सा भी एसिड हो उसको रेड लिटमस पेपर में डालोगे तो कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। ब्लू में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। फेनोप्थलीन में डालोगे तो क्या होगा, कलरलेस, कोई रंग ही नहीं दिखाएगा। और वापस इसको मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो वापस क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद अब बात करते हैं बेस के बारे में। अब बेस को उठाएंगे, पहला बेस उठाएंगे NaOH और इसको कहाँ डाल दिया, रेड लिटमस पे डाल दिया। जैसे ही रेड लिटमस पे डालेंगे ये क्या होगा, ये ब्लू फ्लैग हो जाएगा, ग्रीन फ्लैग तुम्हारे किस्मत नहीं है, ब्लू है, ब्लू हो जाएगा, है ना। अगर इसको आप रेड में डालोगे, रेड में डालोगे तो कोई कलर नहीं दिखाएगा, कोई रंग नहीं दिखाएगा, ये तो आपको कोई रंग ये नहीं दिखाएगा। लेकिन इसको उठा के आप कहाँ डाल दिए, फेनोप्थलीन में डाल दिए तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फेवरेट रंग हो जाएगा, गुलाबी, पिंक, पिंक। लेकिन कौन सा पिंक, लाइट पिंक, कौन सा पिंक, लाइट पिंक, गुलाबी, है ना। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज डाल दिए तो मिथाइल ऑरेंज डालोगे क्या होगा, येलो हो जाएगा वापस, येलो हो जाएगा। ठीक है, सेम एक और बेस बोलो, एक और बेस बोलो, तो कोई सा भी बेस हो, कोई सा भी बेस हो, इसको आप रेड लिटमस पे डालोगे तो पहले क्या होगा, रेड को ब्लू कर देगा। इसके बाद ब्लू में डालोगे तो कोई रंग नहीं दिखाएगा, नो चेंज, नो चेंज, है ना। इसके बाद इसको आप किसमें डालोगे, फेनोप्थलीन में डालोगे तो लड़कियों का फेवरेट कलर, है ना, पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक, बहुत सारा पिंक होता है, लाइट पिंक होता है, बेबी पिंक होता है, समझ लो, है ना। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज डालोगे क्या होगा, येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा, बुझा गया ना। ये क्या चमका यहाँ तक। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी। तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिलता है कि एसिड कोई सा भी हो, अगर उसको हम रेड लिटमस पे डाल रहे हैं तो कोई कलर शो नहीं करेगा, कोई 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 कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन एसिड कोई सा भी हो उसको ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो रेड हो जाएगा, फेनोप्थलीन पे डालेंगे कलरलेस हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे क्या होगा, रेड हो जाएगा। वहीं बेस के बारे में बात करें तो उसको रेड लिटमस पे डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू पे डालेंगे कोई चेंज नहीं होगा, फेनोप्थलीन पे डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज डालेंगे क्या होगा, पीला हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है सर, आपको कैसे मालूम इतने सारे पिंक, हम घाट घाट का पानी पी रखे हैं हम इस दर्द से गुजर चुके हैं पहले ठीक है, तो हमको पता है याद, क्लियर है, क्लियर है क्या। यही तो लाइट पिंक, रोज पिंक, कैंडल रोज पिंक, हॉट पिंक होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो दुखती नस पे हाथ ना डालो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या होता है। एक सवाल आता है बार बार, ऑल फैक्टर इंडिकेटर होता क्या है, यहाँ लिखते हैं साफ साफ। ठीक है, अ, हाँ, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इंडिकेटर। ठीक है, क्लियर है। तो लोग मुझे लेना बंद करो, हैं थोड़ा क्लास पे ध्यान दो, मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, क्लास पे ध्यान दो। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या होता है, ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसका ऑर्डर चेंज होता है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, है वो सब्सटेंस, वो चीजें जिनका ऑर्डर मतलब स्मेल, ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल चेंज हो जाए किसमें, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में। ठीक है, राइट। तो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम इज नोन एज ऑल फैक्टर इंडिकेटर। बिल्कुल, यहाँ पे रविशंकर देशमुख का बहुत ही सही आंसर है, स्तुति का भी अच्छा आंसर है, राइट। यहाँ पे लोग एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल मल्टीपल टाइम एग्जाम पूछा हुआ है। पहला वैनिला, वैनिला, दूसरा क्या आपका अनियन, अनियन, और तीसरा क्या आपका क्लोव, क्लोव। ठीक है, तीनों एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे, यहाँ सवाल एग्जाम में घुमा फिरा के आएंगे, तो आपको घुमा फिरा के जवाब देना होगा, समझ के जवाब देना होगा। ठीक है, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ओके ओके, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। पहला रिएक्शन ध्यान रखना कि जब भी तुम किसी मेटल को कहाँ डालोगे, एसिड में, जब भी किसी मेटल को क्या करोगे, एसिड में डालोगे, एसिड में डालोगे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, जब भी किसी मेटल को डालोगे एसिड में तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और सॉल्ट निकलेगा, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट निकलेगा, राइट। इसके अलावा जब भी किसी मेटल को कहाँ डालोगे, बेस में डालोगे, बेस में डालोगे तब क्या होगा, तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा प्लस सॉल्ट मिलेगा, तब भी आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, अभिक्रिया ना, सरोज मिश्रा बोल रहे हैं अभिक्रिया, बिल्कुल। तो सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन का हिंदी होता है अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा एक और रिएक्शन ध्यान रखना जो आप ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, एसिड प्लस बेस जब भी मिलाओगे तब क्या मिलेगा, लवण, लवण मतलब होता है सॉल्ट, है ना, मोदी जी बोलते हैं ना याद आ रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा बेस को उठा लो और उसमें फेनोल्फथालीन को मिला लो, बेस को उठा लो और फेनोल्फथालीन को मिला लो, क्या बनेगा? बनेगा आपका पिंक कलर, गुलाबी गुलाबी। ठीक है, यहाँ तक बेसिक रिएक्शन था, वो चमका। जब चमका तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये कुछ बेसिक रिएक्शन थे, इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और इस आधार पर आगे बढ़ते हुए पहला जो हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं वो आपका रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड एंड एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। इतना आराम से पढ़ाते तुम लोग, क्लास के दौरान ही नोट्स बना सकते हो अपना। जो लोग बैच नहीं लिए हैं वो लोग क्लास के दौरान नोट्स आराम से बन सकता है तुम लोग का, है ना। चलिए, तो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? एक मेटल ऑक्साइड लेंगे, हम लोग मेटल ऑक्साइड ले लिए मेटल ऑक्साइड, ये लो, ले लिए। लेने के बाद कहाँ डालेंगे? एसिड में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? तुम्हारे एसिड में। डालने के बाद क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, लवण और पानी, जल। यहाँ तुमको यहाँ पे ये बताओ कि मेटल ऑक्साइड जो है इसका नेचर क्या है, एसिड है या बेस? बताओ जरा, बताओ। यहाँ पे बताओ कि जो मेटल ऑक्साइड है ये एसिड है बेस है? ये जनरल रिएक्शन पे सामने रखे हम। अब ये बताओ जनरल रिएक्शन में, इस जनरल रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड जो है ये एसिड है या बेस है? बताओ, समझ में आएगा? तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो? जानी बोल रही है बेस, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट एनालिसिस बोल रहे हैं बेस, सबका आंसर बेस है बिल्कुल। क्योंकि आपको ये रिएक्शन थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि हाँ, सॉल्ट वाटर कब बनता है? जब एसिड से हम क्या मिलाते थे? बेस मिलाते थे। याद आ रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर कब बनता है? जब एसिड से आप क्या मिलाते थे? बेस मिलाते थे। मतलब सॉल्ट प्लस वाटर आ रहा है और यहाँ पे एसिड है, तो कहीं ना कहीं ये बेस होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ ये होता है कि मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेस। मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? आपके बेस होते हैं। ठीक है, जब मेटलिक ऑक्साइड बेस होते हैं, ठीक है, जब मेटलिक ऑक्साइड बेस होते हैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होंगे आपके? मेटलिक ऑक्साइड बेस हैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होंगे आपके? एसिड होंगे। चमका, कंसेप्ट चमक रहा है ना। जब मेटलिक ऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर होते हैं तो नॉन मेटलिक क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, है ना। ठीक है, चलो यहाँ से कुछ बात और जान लेना। अगर मान लो हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और इसको डाल देते हैं कहाँ पे? HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अब ये HCl कैसा है? डाइल्यूट है। डाइल्यूट है मतलब पानी मिलाया हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? ब्लू ग्रीन हो जाएगा। सॉल्यूशन किस रंग का हो जाएगा? ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो कॉपर ऑक्साइड था इट विल डिसॉल्व, इट विल डिसॉल्व, इट विल डिसॉल्व। ये है। अच्छा, सवाल है कि ये जो ब्लू ग्रीन आया, क्या कारण था कि ब्लू ग्रीन आया? ये ब्लू ग्रीन क्यों आया? बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड जो है, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो रहा है, और क्योंकि कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है तो सॉल्यूशन आपका क्या हो गया? ब्लू ग्रीन हो गया। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो जब भी रिएक्शन विद मेटलिक ऑक्साइड रहेगा इसके साथ ध्यान रखोगे कि मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि मेटलिक ऑक्साइड क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। जब मेटलिक ऑक्साइड बेस होना चाहिए तो नॉन मेटलिक क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए कि कॉपर ऑक्साइड जो है उसको आप HCl में डालोगे, HCl में डालोगे तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो ब्लू ग्रीन मिलेगा। किसके वजह से मिलेगा? कॉपर क्लोराइड की वजह से मिलेगा। और आपका जो कॉपर डाइऑक्साइड होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो कि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाए थे ना, याद आ रहा है? एक्सोथर्मिक पढ़ाए थे और एंडोथर्मिक पढ़ाए थे, याद आ रहा है क्या? तो जरा बताना कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन अ वाटर इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जो प्रोसेस होता है किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को वाटर में डिसॉल्व करने का प्रोसेस होता है, बताओ वो एक्सोथर्मिक होता है एंडोथर्मिक होता है? इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, बिल्कुल कुंती शाह हीट रिलीज होता है ना। ठीक है, सभी का उत्तर यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ था, एक और सवाल में आया था कि वेनस प्लैनेट पता है आपको? वेनस प्लैनेट पता है? जो वेनस का एटमॉस्फेयर है, जो वेनस का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है ना, ये इट इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलो क्लाउड। इसका जो क्लाउड है वो थिक व्हाइट एंड येलो होता है, थिक व्हाइट और येलो होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कारण है? सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड इज द रीजन। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, इस वजह से वहाँ पे आपको जो क्लाउड मिलते हैं वो व्हाइट एंड हल्का येलोइश मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? लवण के बारे में, सॉल्ट के बारे में। अब बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। एसिड हो गया, बेस हो गया, स्टार्ट करते हैं सॉल्ट। क्लियर है? सॉल्व स्टार्ट करने के पहले कुछ जनरल सॉल्यूशन, कुछ जनरल जो इक्वेशंस आपको बता दें जो आपको समझ में आ गया होगा अब तक, है ना। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस वीक बेस, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। कोई सॉल्ट इसमें एसिड बहुत ज्यादा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था, वीक जो है और बेस जो बहुत वीक था, तो इसका जो नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा एसिडिक। इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। इसका नेचर होगा एसिडिक, है ना। एग्जांपल आपका एल्युमिनियम सल्फेट होता है, एग्जांपल आपका एल्युमिनियम सल्फेट, याद रखिएगा एल्युमिनियम सल्फेट NH4 O2S। ठीक है, आपका एल्युमिनियम सल्फाइड हो गया, है ना। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखो, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या होगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा। इट विल बी नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एंड वीक एसिड। यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग हो गया और एसिडिक कम हो गया, तो क्या होगा? इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा बेसिक। एग्जांपल हो गया सोडियम कार्बोनेट, NO2CO3, यही होता है ना, NO2CO3। ठीक है, और जो आपके न्यूट्रल सॉल्ट है, इसके बहुत सारे उदाहरण एग्जाम पूछे हुए हैं, न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जांपल पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो आपका NaCl हो गया, NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, KCl हो गया दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, NaNO3 हो गया, मतलब आपका सोडियम नाइट्रेट। ये सारे न्यूट्रल सॉल्ट के उदाहरण एग्जांपल हैं। इसको ध्यान रखिएगा, मल्टीपल टाइम आपके सवाल में एग्जाम में पूछा हुआ है, खासकर स्टेट पीसीएस में। ठीक है, जो साइंस हम पढ़ा रहे हैं वो भारत में किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, अगर तुमको स्टेट पीसीएस देना है राइट, तो बस उस स्टेट का जो भी जैसे मान लो हरियाणा पीसीएस दे रहे हो, है ना, हरियाणा से बस दे रहे हो तो हरियाणा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें पढ़ लेना राइट। बिहार पीसीएस दे रहे हो तो बिहार के बारे में कुछ बातें पढ़ लेना। ठीक है, बाकी साइंस तो सिवा नहीं है। याद रखिए, यहाँ तक बेसिक चीजें क्लियर है, तो आगे बात करते हैं। कुछ कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके यूज के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल टाइम एग्जाम पूछता है कि कुछ कॉमन सॉल्ट और उसके इस्तेमाल करने का तरीका, कहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, पहले कुछ कॉमन सॉल्ट एग्जांपल देते हैं। कुछ कॉमन सॉल्ट, ठीक है,
ओके, पहला कौन सा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा क्या हो गया आपका बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, है ना। इसके अलावा तुम्हारा वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, राइट। आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब ये बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड किस काम आता है, ये बताना जरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है किस काम आता है, बताओ। बताइए भैया जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जब भी बात आएगा, एक चीज़ बस बिल्कुल गांठ बांध देना कि इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं ब्राइन, इसको बोलते हैं ब्राइन, इसको बोलते हैं ब्राइन, ठीक है। इसका जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसको बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, इसको बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है क्लोरीन गैस, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे सॉल्ट और क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्ट प्लस क्लोरीन गैस, सॉल्ट प्लस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है ये। इसके अलावा पेपर फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, पेपर फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपका वाटर को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है, पानी को साफ करने में, वाटर को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलो, बस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है ना। अच्छा, ओके, सवाल आ गया, रुक जाओ, अभी सवाल कहाँ आ गया, अभी तो कुछ पार्ट और बचा हुआ है। हम्म, ऑलराइट। तो अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आए हैं तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेकिंग सोडा के बारे में बात करें तो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये किचन में इस्तेमाल होता है, किचन में इस्तेमाल होता है, बेकिंग वगैरह करने में इस्तेमाल होता है, राइट। इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, तो इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव, इट इज़ माइल्ड, माइल्ड नॉन कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बेकिंग पाउडर जो होता है, राइट, जो आपका बेकिंग पाउडर होता है, यहाँ लिख देते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस, प्लस बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम और अब बेकिंग बेकिंग सोडा को मिलाते हैं, तब जाके क्या बनता है आपका बेकिंग पाउडर बनता है। और ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका इस्तेमाल होता है कहाँ पे, फायर एक्सटिंग्विशर में, फायर एक्सटिंग्विशर, इसका इस्तेमाल होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। इसके अलावा बहुत जगह देखोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको एंटासिड में भी डालते हैं, इसको एंटासिड में भी डालते हैं, इसको एंटासिड में भी डालते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में, है ना, बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। चलिए, वॉशिंग सोडा के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये एक तरह का बेसिक सॉल्ट होता है, ये है क्या बेसिकली, तो ये एक बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है ना। कहाँ से ऑप्टेन होता है, इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, कहाँ से ऑप्टेन होगा, तो सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से इसको क्या करते हैं, ऑप्टेन करते हैं, ऑप्टेन करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है, इसका इस्तेमाल आप ग्लास बनाने में करोगे, ग्लास बनाने में करोगे, इसका इस्तेमाल आप सोप बनाने में करोगे, साबुन बनाने में करोगे, साबुन बनाने में करोगे, इसका इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में भी होता है,
पेपर, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है ना। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है बोरेक्स बनाने में होता है, बोरेक्स क्लीनर, बोरेक्स क्लीनर, बोरेक्स क्लीनर जो है बनाने में इस्तेमाल होता है ना। ठीक है, अब ये बोरेक्स क्लीनर क्या है बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। बोरेक्स क्लीनर क्या है बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। तो ये वाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस है। इट इज़ वाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस, वाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस। जो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ठीक है, राइट। इसके अलावा आपके आपका जो घर है, हाउस होल्ड, वहाँ पे इस्तेमाल होता है साफ सफाई के लिए। ठीक है, राइट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका वॉशिंग सोडा है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव द परमानेंट परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या करता है, ये रिमूव करता है। ओके, क्लास 10 प्रैक्टिकल में किया था, सोप बनाया था सर। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक आज का, आखिरी टॉपिक आज का, फिर चैप्टर आपका कंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर से इसके बाहर कहीं कुछ सवाल नहीं आएगा पूरे भारत में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करते हैं। तो ये बनता कैसे है, इट इज़ मेड अप ऑफ जिप्सियम। ये जिप्सियम से बनता है या फिर जिप्सम से बनता है, जो बोलना चाहो बोल लो। कैसे बनता है, जिप्सम को आप हीट करते हो, जिप्सम को आप हीट करते हो तब बनता है ये। ठीक है, लेकिन इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप क्या कर दिए, H2O मिला दिए। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या किया, H2O मिला दिए, मतलब वाटर मिला दिया। आपने क्या किया, वाटर मिला दिया। जब वाटर मिला दोगे तो क्या होगा, ये हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा, ये हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा। ठीक है, और ये बनाए क्या करेंगे हम लोग, ये हार्ड सॉलिड सॉलिड मास बनाए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, तो खिलौने बनाएंगे, टॉयज बनाएंगे, इससे हम लोग डेकोरेटिव आइटम्स बनाएंगे, डेकोरेटिव आइटम्स बनाएंगे, है ना। है ना। इसके अलावा आपके सरफेस को स्मूथ करने में काम आता है ये सरफेस को स्मूथ करने में काम आता है। ठीक है, सर हो था भूल गए क्या, अरे कैसे भूल जाएंगे, बस में क्या दो। ठीक है सर, बेकिंग सोडा एक बार फिर से, ओके। बेकिंग सोडा कुछ नहीं है, बेकिंग सोडा बेसिकली आप किचन में इस्तेमाल करते हो, नॉन फेसिव होता है नेचर में। एंड बेकिंग इससे बेकिंग पाउडर ही बनता है। कैसे बनता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस बेकिंग सोडा मिला दोगे तो बेकिंग पाउडर बनता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले बात करें तो ये एंटी एसिड तौर पे इस्तेमाल होता है और फाइव स्टिमुलेटर तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, बिल्कुल कुंती सा, यहाँ पे फ्रैक्चर्ड बोन में इस्तेमाल होता है, हाँ फ्रैक्चर्ड बोन में इस्तेमाल करते हैं इसको। हड्डी वड्डी टूट गया ना, कहीं कोई किसी ने पेल पाल दिया मार पीट दिया है, कहीं से पीट पाट के आ गए, राइट। तो क्या करते हो, क्या करते हो, हड्डी जुड़वाते हो ना, तो यही चढ़ता है आपके हाथ में, यही चढ़ता है आपके हाथ में। और जिसके वजह से नाम, जिसके जिसके वजह से मार खाए हो, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर जो आपके हाथ के ऊपर बैंडेज ये पट्टी पे चढ़ा हुआ, उसी पे उसका नाम लिखते रहते हो, हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल पे, अब आते हैं सवाल पे, चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1, अ मिल्क मैन एड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क। ठीक है, एक दूध वाला है जो ये क्या करता है, आपके दूध में हल्का सा क्या करता है, सोडा मिलाता है। ठीक है, हल्का सा आपका मिल्क में बेकिंग सोडा मिला देता है। दिस मेक द पीएच ऑफ द मिल्क। अब इससे मिल्क के पीएच पे क्या असर होगा, इससे मिल्क के पीएच पे क्या होगा, बताओ। एक दूध वाला है जो कि आपके मिल्क में बेकिंग सोडा मिला देता है, इससे मिल्क के पीएच पे क्या असर होगा। तो यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए मित्र, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मिल्क है, जो मिल्क है उसका वो क्या होता है, वो स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। 6.5 के आसपास इसका पीएच वैल्यू होता है। और जो आपका बेकिंग सोडा है, जो आपका बेकिंग सोडा है, राइट, ये स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। तो जब मिल्क में बेकिंग सोडा मिलाओगे तो क्या होगा, मिल्क का एसिडिटी वाला नेचर जो है घट जाएगा, मिल्क का एसिडिटी वाला नेचर नेचर घट जाएगा और मिल्क का पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा, मिल्क का पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा। जब मिल्क का पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा तो पीएच वैल्यू जब बढ़ता है तो चीज़ें क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। जब पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, चीज़ें जो है बेसिक होंगी, राइट, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वीकली
एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक, ठीक है, एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक, है ना। जो भी डी बोल रहे हैं, ठीक है, कसम बता रहे, मिल जाओगे तो लड़ा के मारेंगे, ट्रक के आगे फेंक फाक देंगे। एसिडिक लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दो ना, एसिडिक लिखा है इसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, विक एसिड दैट इज विकली एल्कलाइन, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही उत्तर है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। जब बेकिंग सोडा डालते हैं ब्रेड में तो ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी काहे होता है, काहे होता है बताओ। ब्रेड बनाते वक्त क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा डालते हैं, ब्रेड बनाएंगे तो क्या करेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे मतलब क्या डाल रहे हैं हम लोग, NaHCO3 डाल रहे हैं, किस में डाल रहे हैं, ब्रेड में डाल रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेड को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं, है ना। तो क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, लिखते हैं यहाँ पे NaHCO3 है ना। इसको क्या किया हम लोग, हीट किए, क्या किए, हीट किए। जब हीट करेंगे इसको, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 रिलीज होगा, Na2CO3 रिलीज होगा। ये क्या है अब, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या आपका सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा क्या रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा, ये क्या है, पानी है, जल है। इसके अलावा CO2 निकलेगा एज अ गैस, CO2 इवॉल्व होगा एज अ गैस। अब ये CO2 एज अ गैस जो इवॉल्व हो रहा है, ये क्या करेगा, बबल्स फॉर्म करेगा, ये क्या करेगा, बबल्स बनाएगा, बुलबुला बनाएगा, बबल्स बनाएगा, जिसके वजह से ब्रेड आपका प्रॉपर्ली फर्मेंट होता है, उसके अंदर, है ना, एयर भर जाता है और आपका ब्रेड होता है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। समझ में आया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे सी सही है। हम्म, सबका आंसर यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रियंका यादव, संजू, निधि, कुंती, तूती, अनुपम, गीता, जीवन बरमार। आगे बढ़ते हैं, बोरैक्स अभी पढ़ाए थे, क्वेश्चन नंबर 35, बोरैक्स अभी पढ़ाए थे, किससे प्रिपेयर होता है, बिना समय लिए इसको आंसर करो, सोडियम कार्बोनेट, टिक मार्क करो और आगे बढ़ो, है ना, सिंपल बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल, द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हम लोग क्या किए, जिंक लिए, ले लिए जिंक, किससे रिएक्ट करना है, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। करवा दिए, करवा दिए रिएक्ट, करवा दिए रिएक्ट, करवाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ZnSO4 मिलेगा, ZnSO4 मिलेगा, जो ये क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है। और क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगा। सबका आंसर यहाँ पे राइट आना चाहिए, बिल्कुल सी, है ना, सबका आंसर राइट है सी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक बोला था हम लोग, जिंक ले लिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो बिल्कुल H2SO4 ले लिए, इसको रिएक्ट करवाएंगे, क्या आएगा, ZnSO4 आएगा, ZnSO4 आएगा, डेट इज जिंक सल्फेट आएगा। क्या ये जिंक सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जब भी रिएक्शन में ये साइन देखोगे ना, अगर हम लिखते हैं कि H2 लिखने के बाद ऐसे करते हैं, मतलब समझ जाओ कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। CO2 लिखने के बाद ऐसे कर रहे हैं, मतलब समझ जाओ कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। किसी रिएक्शन में हम ये साइन लगा रहे हैं, मतलब समझ जाओ कि उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट दिया जा रहा है। नॉन साइंस वालों ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है, अनुभव क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा है, एक बार में बोलो, क्लियर बोलो। हम्म, पीएच नहीं आ रहा है, पीएच नहीं आ रहा है, क्या पीएच नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन। अभी पढ़ाए थे ब्राइन के बारे में ना, अभी पढ़ाए थे ब्राइन के बारे में, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है ये, बताओ। आपको पता है, बताए थे हम ब्राइन के बारे में कि आप क्या करोगे, NaCl लोगे, NaCl लोगे, है ना, प्लस H2O मिला दोगे, उसमें हाइड्रोजन मिला दोगे, सॉरी वाटर मिला दोगे, तो क्या बनेगा, आपका ब्राइन बनेगा, बताए थे ना, दैट इज सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। बिल्कुल, आयुष तिवारी, रविशंकर, स्तुति, शेरावत, निधि, अभी, सबका आंसर यहाँ पर राइट है, जीवन सबका आंसर राइट है, स्पाई, कोमल, स्टूडेंट ऑफ कुमार सर, देवी प्रसाद,
ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सरोज मिश्रा का भी आंसर राइट है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग एसिड इज फाउंड इन द एबंडेंस इन टमाटो। टमाटर में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? टमाटर में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा बताओ जरा, कौन सा एसिड मिलेगा टमाटर में सबसे ज्यादा? आपको बताए थे किडनी स्टोन का कहानी कि टमाटर और स्पिनच, टमाटर और स्पिनच, है ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और अगर आपके बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड बढ़ गया तो क्या होगा? किडनी स्टोन होगा, किडनी स्टोन होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होगा? बहुत सारा कैल्शियम ऑक्जेलेट का बहुत सारा क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा और ये क्रिस्टल जो है क्या बना लेगा? किडनी स्टोन बना लेगा। फिर आपको टोमेटो और स्पिनच जो है मना हो जाएगा। राइट, तो बिल्कुल टमाटो और स्पिनच में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बोल रहे हैं बहुत ही सही आंसर है ना। मेरी तरफ से जाकर चॉकलेट खा लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोफा सॉरी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ध्यान कहीं हो रहा है ना मेरा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, बताओ। बताओ बताओ, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या होता है? बिल्कुल मृत्युंजय का आंसर राइट है। प्राची परमार बोल रहे हैं 2 पैसे। 2 पैसा दे बस, 2 पैसे में हो जाएगा। ये रहा सबके, चलो बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी इज राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बारे में बताए थे हम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग। ध्यान रखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें क्या मिलाते हैं? इसमें हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दैट इज H2SO4 भी होता है। H2SO4 होता है, हल्का सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, राइट। ये रिएक्शन क्या देगा? Na2SO4 मिलता है हम लोगों को, Na2SO4 मिलता है। प्लस क्या मिलता है? प्लस क्या मिलता है? H2O मिलता है। प्लस क्या मिलता है? आपका CO2 मिलता है, CO2 गैस, जिसके वजह से जो है आग बुझता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि H2SO4 भी होता है। NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल होता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल होता है। दोनों ध्यान रखना, दोनों का दोनों याद रखोगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 115, बताओ। हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। हार्ड वाटर में क्या होगा? कैल्शियम आयन होगा और मैग्नीशियम आयन होगा। कैल्शियम आयन होगा और मैग्नीशियम आयन होता है, पता है ना, है ना। हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। ये आयंस जो हैं, ये आयंस जो हैं क्या करते हैं? ये आयंस क्या करते हैं? दिस आयन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द सोप टू लेदर। ये आयन क्या करते हैं? साबुन जब लगाते हो ना तो झाग नहीं बनने देते हैं, लेदर नहीं होने देंगे। ये आयन क्या करेंगे? जब साबुन लगाओगे तो झाग बनने नहीं देंगे, लेदर बनने नहीं देंगे। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, दैट इज NO2CO3 का इस्तेमाल करते हैं। NO2CO3 का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप वॉशिंग सोडा ही बोलते हो, जिसको आप वॉशिंग सोडा भी बोलते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7, बस आखिरी क्वेश्चन है, हाँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बताना जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर आर ट्रू। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? फर्स्ट नंबर बोल रहा है इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। बिल्कुल, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं भाई, फिलोप्थेनिल होते हैं, आपके मिथाइल ऑरेंज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो बिल्कुल सही है। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। बिल्कुल, हाइड्रोजन आयन जो है उस पर पीएच वैल्यू, वो पीएच वैल्यू डिटरमाइन करता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। राइट, तो हाइड्रोजन आयन ऊपर नीचे होगा मतलब एसिडिक, और बेसिक ऊपर नीचे होगा मतलब कलर भी चेंज होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड और बेस इन द टाइट्रेशन। बिल्कुल, टाइट्रेशन का समय, राइट, ये डिटरमाइन करवाता है कि जो एसिड और बेस आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका स्ट्रेंथ कितना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है ना। आयुष का आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आयुष, स्पाई, निधि, कुंती, सागर, देवी प्रसाद, अभी, अनुपम, है ना, सबका आंसर राइट है। रविशंकर, स्तुति, है ना, कोमल, ओके, अलंकृता,
सबका आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड बाय द लीव्स ऑफ नेटल दैट कॉज बाय पेनफुल स्टिंग। आपको बताए थे, जंगल में गए दोस्त के साथ, है ना, उसको नेटल लीफ का पत्ता देने गए, उसने क्या किया, डंक कर लिया, डंक मार दिया, आप मर गए। फिर आपके दोस्त ने क्या किया, आपको क्या किए, वो नेटल लीफ क्या किए, वो आपका डॉग फ्लावर जो है रब करना स्टार्ट किए। रब करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, जिंदा हो जाओगे। लेकिन नेटल लीफ में कौन सा एसिड है, तो मिथुनिक एसिड है। याद है पूरा कहानी। सबका आंसर राइट है 24 का सी, 24 का सी सबका आंसर राइट है ना। बस खत्म, 2 क्वेश्चन और है फिर छुट्टी, 2 क्वेश्चन और फिर छुट्टी। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से सही है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑल बेस आर अल्काली हैं, ऐसा है, बताओ जरा, कुछ बताए थे हम, कुछ तो बताए थे ना। ऑल ऑल अल्काली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्काली, याद है, क्योंकि कुछ बेस पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ घुलनशील नहीं होते हैं। मतलब ये कथन जो है सही सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है, मतलब इसको काट दो, इसको भी काट दो। स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ऑल अल्काली डिजॉल्व इन वाटर, ऑल अल्काली डिजॉल्व इन वाटर, ऐसा है क्या, सारे डिजॉल्व होते हैं क्या, बताओ, सारे अल्काली डिजॉल्व होते हैं क्या, अल्काली पानी में डिजॉल्व तो होते हैं बिल्कुल, है ना। इसके अलावा अल्काली जो है वो सॉपी इन टच होते हैं, बिटर इन टच होते हैं, करोसिव नीचे होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स लिटमस, लिटमस कहाँ से बन के आता है, आपको बताए थे बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में बताए थे लिटमस कहाँ से आता है। लिटमस आता है एक प्लांट से, कौन सा प्लांट, थाइलोफाइटा, है ना, और प्लांट का नाम क्या है, लाइकेन है। ठीक है, सी इज राइट आंसर, है ना। चलिए बस ये आखिरी 2 सवाल, पक्का पक्का पक्का, तुम्हारे भागी हुई एक्स की कसम तुम्हारे भागी हुई एक्स की कसम, बस 2 ही सवाल है, इसके बाद नहीं है, इसके बाद नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल होता है जब भी आप ज़्यादा समोसे खा लेते हो दोस्त के पार्टी में। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्या, या माइल्ड बेस मतलब वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या माइल्ड एसिड होता है, बताओ। जिसका आंसर बी है, बहुत अच्छी, तुम्हारी एक्स वापस आ जाएगी। अगला सवाल, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। देखो देखो, सेम सवाल फिर से पूछ रहा है, सेम सवाल फिर से पूछा है कि सोडा एसिड एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो है वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है। तो हम लोग पढ़े थे पिछला क्वेश्चन में कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल होता है, बट एडिशनली आपको हम बताए थे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दिए थे कि इसके साथ साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, जानवी गलत बोल रहे हो, बताओ तुम, तुमसे उम्मीद नहीं था, कुछ लोग गलत हो गए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये माइल्ड बेस देख के कंफ्यूजन हुआ क्या, माइल्ड मतलब होता है वीक, कमजोर, तुम्हारे अंग्रेजी की तरह। ठीक है, क्लियर है क्या, है क्लियर, बोल क्लियर, क्लियर है, चलो बस ये आखिरी 2 सवाल है, आखिरी 2 सवाल, तुम्हारे रिलेशनशिप की कसम, इसके बाद सवाल नहीं आएगा, इसके बाद सवाल नहीं आएगा, बस खत्म खत्म, 2 सवाल है आखिरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट while diluting concentrated नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। जब हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, बताओ, बताओ बताओ। जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन को डाइलेट करेंगे, मतलब एसिड है उसमें पानी डालेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा। पहला बात तो जब एसिड में पानी डालोगे, जब एसिड में पानी पानी डालोगे तो H3+ आयन इंक्रीज होगा या नहीं, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, वो कंसनट्रेटेड है, उसमें पानी डाल रहे हो, तो उसका एसिडिटी घटेगा, एसिडिटी घटेगा मतलब H3O+ आयन जो है वो डिक्रीज होगा, है ना। यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है, इसको काट दो,
इसको काट दिए तो इसको भी काट दिए, और इसको काट दिए तो इसको भी काट दिए। ठीक है, ठीक है, चलो। ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर बी, वाटर मस्ट बी एडेड स्लोली टू कंसिडरेटेड एसिड। ये आपके पास एसिड है ना। इसमें क्या करोगे, पानी डालोगे। जब पानी डालोगे ना तो एक्सट्रीम हीट जनरेट होगा, और पॉसिबिलिटी है कि एक्सप्लोड करे और आपके ऊपर छींटा पड़ जाए, है ना। तो काफ़ी डेंजरस होता है, काफ़ी डेंजरस होता है। आप कभी भी एसिड में पानी मत डालना, तो ये गलत हो जाएगा। ये लिखा है एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर स्लोली, बिल्कुल ठीक है, याद रखो। एसिड में पानी नहीं डालोगे, पानी में एसिड डालोगे। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, कभी भी एसिड में पानी नहीं डालोगे, पानी में एसिड डालना हमेशा। ठीक है, अगर एसिड पहले से उसमें तुम पानी डाल दिए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट जनरेट होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सप्लोड करेगा, और पॉसिबिलिटी है कि आप लोग जो है वो बर्न हो जाओगे। तो हमेशा पानी में एसिड मिलाना। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 51, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ऑर्डर ऑफ पीएच फॉर द गिवन सब्सटेंस। निम्नलिखित में से जो सब्सटेंस दिए हुए हैं इनमें से पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको संगठित करें, बैठाएं। बताओ। 51 का कोई बोल रहा है सी, है जानवी, बहुत गलत बात है। ठीक है, सारे पीएच वैल्यू आपको बताए गए थे, सारे पीएच वैल्यू बताए गए थे। बताओ बताओ। लेमन का कितना होता है, लेमन जूस का होता है 2 से 3 होता है ना। ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है, बताए थे। कॉफ़ी का कितना होता है, 4.5 होता है, 4.5 से 5 के आसपास होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, साफ साफ लिखवाए थे 10, है ना, साफ साफ लिखवाए थे 10। ठीक है, राइट। तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो मिसमैच हो रहा है। पहले लेमन आएगा 2 से 3, फिर कॉफ़ी आएगा 4.5 से 5, फिर ब्लड आएगा 7.4, फिर आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आएगा आपका 10। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ओके, ठीक है, बस खत्म। 2 सवाल आखिरी, आखिरी के 2 सवाल, बस आखिरी के 2 सवाल। स्टूडेंट ऑफ परमार सर बोल रहे हैं, सर मैंने टेलीग्राम पे एक डाउट पूछा था, आपने देख के इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिए होंगे। देखते हैं ना, क्लास के बाद देखते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं। बताओ, ये आखिरी 2 सवाल। इसके बाद और सवाल नहीं आएंगे, भरोसा करो, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बोला है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज नॉट करेक्ट। एसिड के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, एसिड के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट बाय स्टोमक। बिल्कुल, पेट में आपके HCl होता है क्या, बिल्कुल होता है, सही है। सही है मतलब गलत हो जाएगा, बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है क्या, बिल्कुल होता है, सही है, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मिलता है क्या, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मिलता है क्या, बताओ जरा, अभी तो पढ़े थे हम लोग। सॉरी, टैमरिंड पेस्ट लिखा है, टमाटर नहीं लिखा, टैमरिंड लिखा हुआ है। वही तो बोले, टमाटो नहीं लिख के टमाटर लिख रहा है, टैमरिंड। टैमरिंड मतलब क्या होता है, इमली होता है, और इसे मिलता है टार्टरिक एसिड, इसे मिलता है टार्टरिक एसिड, बताए थे आप लोगों को, टार्टरिक एसिड, है ना। तो ये आपका ये ऑक्जेलिक नहीं होगा, टार्टरिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी का आंसर यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 17। अभी 3 बार झूठ बोल चुके हो नहीं, ये आप झूठ नहीं बोल रहे, इसके बाद सही में नहीं है, ट्रस्ट मी, खत्म हो गया। 3 बार झूठ बोलते हो, उससे उससे नहीं बोलते हम। तो यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, यहाँ पे ट्रेड नेम है, ठीक है, और यहाँ पे केमिकल नेम है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको कंपेयर करना है कि किसमें क्या होगा, राइट। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ना, A का 3 होगा, A का 3 होगा ना। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये, तो B का 1 हो जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में, दैट इज सोडियम कार्बोनेट 10 प्लस वाटर कैल्शियम, वो 10 प्लस सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर, है ना, 10H2O होता है ये। फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर। ठीक है,
तो ए का हो गया 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल अनुपम कुशवाहा का आंसर यहाँ पे राइट है ना। स्तुति सबका आंसर यहाँ पे राइट है, सागर। ठीक है, बस क्वेश्चन आपका हुआ समाप्त। ये बस दो कर लो, फिर क्वेश्चन हुआ समाप्त। ठीक है, बस दो। बस दो कर लो, छोड़ देंगे छोड़ देंगे। तुमको तुम्हारे क्रश की कसम। सर कौवा काटेगा आज सर आपको। तुम्हें तुम्हारी क्रश की कसम, बस दो, दो सवाल कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लीचिंग पेपर। ब्लीचिंग पेपर में इनमें से क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ब्लीचिंग पेपर में इनमें से क्या इस्तेमाल होता है? बताओ। बिल्कुल सबका आंसर राइट है। यहाँ यहाँ पे आयुष तिवारी, स्वर्ग के विक्रेता तो रो रहे हैं, कोमल सैनी, अ, बिल्कुल सबका आंसर ए इज द राइट आंसर, क्लोराइड, है ना, सिंपल। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द ब्राइन इट प्रोड्यूसेस। सिंपल, बहुत सिंपल है। ब्राइन से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे तो क्या मिलेगा? ब्राइन सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओगे तो क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, NaOH मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे क्रश की कसम, दो सवाल और करोगे फिर छोड़ देंगे। बताओ, दो सवाल और। ये पक्का, ये पक्का, ये पक्का, भरोसा रखो। आपके भरोसे पे हम खरे उतरेंगे। अगला सवाल। Which one of the following compound is present in antacid tablet or medicine which are used to cure indigestion and acidity in the stomach? जो पेट में आप समोसा खाए हो और उस पेट में समोसा खाने के वजह से जो पेट में एसिडिटी हुआ है, उस पेट के एसिडिटी को खत्म करने के लिए कौन सा एंटासिड अपने पेट में डालोगे? ये बताओ। बताओ, पेट का सवाल है, सही बताना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लोग बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी दैट इज पोटासियम हाइड्रोक्साइड। है, गलत लग रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं। पोटासियम ये होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत लोग के बी ऑप्शन देख के हम बह गए थे। ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए अगला सवाल। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है? केमिकल फार्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का? अभी बताए थे हम, बताया था। बताओ बताओ, अगला सवाल। केमिकल फार्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सबका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। Na2CO3 प्लस एंड 10H2O, है ना। इसको हम अभी ऊपर भी किए थे, ऊपर भी किए थे यहाँ पे ना। चलिए, ठीक है। सीडीएस में रिजल्ट का कसम तुम लोगों का, दो दो सवाल और बना के जाओगे। ठीक है, सीडीएस का रिजल्ट का कसम, दो सवाल और बनाओगे। द सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 13.0, द सॉल्यूशन में बी कॉल्ड। एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू 13.0 है, तो सॉल्यूशन क्या है, कैसा है? बताओ। बात देखो सीडीएस पे आ गया है। हम छोड़ देते लेकिन सीडीएस से बात जाना है, जा सकते हो, लेकिन सीडीएस का बात है। सीडीएस में रिजल्ट आने का बात है, उस चीज़ का कसम दिए हम। क्रश का कसम तोड़ सकते हो, ये नहीं तोड़ सकते हो। बताओ। द सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू ऑफ 13.0, 13.0 है तो बिल्कुल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। सबका आंसर राइट है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अगला सवाल। ये पता है ना कैसे किया, फिर एक्सप्लेन करें? ये 7 होता है, इधर बढ़ोगे बेसिक बेसिक नेचर बढ़ेगा, इधर बढ़ोगे एसिडिक नेचर बढ़ेगा, है ना, सेम चीज। अगला सवाल। कॉमन सॉल्ट जिसको आप NaCl बोलते हो इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड? बताओ। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। कॉमन सॉल्ट जिसको आप NaCl बोलते हो वो इनमें से कहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा?
अभी आपको एक्सप्लेन किए थे हम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपको बताए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो क्या होता है, जिप्सियम को हीट करके बनता है ना, जिप्सम को हीट करके बनता है, ये याद है। ब्लीचिंग पाउडर में तो इस्तेमाल होगा, बेकिंग सोडा में इस्तेमाल होगा, है ना, वॉशिंग सोडा में इस्तेमाल होगा, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सियम को हीट करके बनता है। यहाँ पे सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं होता, याद आ रहा है कंसेप्ट, कंसेप्ट याद है क्या? ठीक है, खत्म हो गया, चलो फिर छुट्टी, फाइनली छुट्टी, 2 क्वेश्चन और कर लो, फाइनली छुट्टी, छुट्टी फाइनली, 2 क्वेश्चन और कर लो, फाइनली छुट्टी। आस्था कुछ पूछ रही है मैडम, सर आप बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे ऐड किए हो, दोनों में सेम ही तो होता है, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन आपका, बताओ। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है? अभी हम लोग देखे थे ना, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका हमारा, 10 होता है ये, 10 होता है, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का कलर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का कलर क्या होता है? सर गद्दारी हो गई अब तो, गद्दारी कर पे। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 बताओ, 87 का डी बोल रहे हैं बहुत लोग, देखो सही है, आपका डी सही आंसर है, हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। चलो बैग पैक कर लो बच्चों, छुट्टी हो गया 2 क्वेश्चन के बाद, बैग पैक कर लो ना, ठीक है। सर आपको आपके स्टूडेंट की कसम, थम जाओ, ठीक है। बैग पैक कर लो, दो दो 2 क्वेश्चन करो, बैग पैक करो, छुट्टी, चप्पल पहन के आंसर करना, ठीक है, छुट्टी करके भाग जाना, ठीक है। 2 सवाल का जवाब दो, चप्पल पहन के बैग पैक करके जवाब देना, जवाब दे के भाग जाना एकदम, दौड़ के भागना, दुन 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 दुन, ठीक है, कमलेश की तरह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट प्रोसेस वाटर एज क्रिस्टलाइजेशन, बहुत ही सिंपल, सरल सवाल। बिल्कुल सबका आंसर राइट है, सबका आंसर यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द, क्या ये, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट मेथड ऑफ कीपिंग द कर्ड, दही रखने का सही तरीका क्या नहीं है? दही को आप स्टेनलेस स्टील में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दही को आप प्लास्टिक बर्तन में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लास में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉपर में रखोगे दिक्कत हो जाएगा, कॉपर में रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज आपको बताए थे कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एसिड जो, दही क्या होता है, एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, है ना, दही वाले बैक्टीरिया आपको पता तो होगा। तो दही वाले बैक्टीरिया को आप अगर मेटल में रखोगे तो क्या होगा, रिएक्ट होगा और टॉक्सिक कॉपर सॉल्ट बना लेगा, टॉक्सिक कॉपर सॉल्ट बना लेगा। टॉक्सिक कॉपर सॉल्ट जो बनेगा, है ना, जो टॉक्सिक कॉपर सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, वो आपके हेल्थ के लिए इंजीरियस होगा, सही नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, सभी का आंसर यहाँ पे राइट है। बस अभी चप्पल पहन के दौड़ जाना, चप्पल पहन के दौड़ जाना, आंसर करके खत्म। 2 सवाल और सर, आपने जब बेकिंग सोडा पढ़ाया था तो अपने बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड किया था। अच्छा रुको देखते हैं ना, आज था, जाते हैं उस क्वेश्चन पे वापस से। पहले ये बता दो, ये बताओ, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट द मेथड ऑफ कीपिंग, अरे सेम ही क्वेश्चन है ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। ये बताओ, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट प्रिवेंट टूथ डिके बाई, टूथपेस्ट जो है वो आपके दांत को बचाता है, कैसे बचाता है? टूथपेस्ट आपके दांत को बचाता है, कैसे बचाता है, कैसे बचाता है सर? 77 फिर से बता दो पीयूष, पीयूष 77 बेसिकली ये है कि जो आप दही है वो क्या है, मेटल है, और मेटल को आप मेटल, सॉरी, दही जो क्या एसिड है, और एसिड को आप जब भी मेटल में रखोगे तो क्या होगा, रिएक्ट होता है ना, राइट। तो यहाँ पे कॉपर में रखेंगे तो कॉपर सॉल्ट बना लेगा, जो कि इंजीरियस, हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है। 78 का बहुत लोग सी बोल रहे हो, 78 का सी भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज एक्शन ऑफ फ्लोराइड जो है होता है एक, और दूसरा ए भी हो सकता है, बिकॉज टूथपेस्ट करते हो तो क्या होता है, जो एसिडिटी है टीथ टीथ का वो खत्म हो जाता है, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यूपीएससी वो क्या मानती है, ठीक है, राइट। लॉजिक वाइज तो ए होना चाहिए, बिकॉज इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया तो हम लोग ये मार्क करते हैं, बट लॉजिक वाइज ए होना चाहिए।
है ना। तो यूपीएससी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करती है जहाँ पे वो क्वेश्चन घुमाने के चक्कर में ना कुछ उल जुलूल सवाल या उल जुलूल ऑप्शन जो है बना देते हैं। छुट्टी 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 नहीं, दो सवाल और है, दो सवाल और है फिर छुट्टी। बताओ, ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू कितना होता है? अपने बारे में तो जान लो। देखो बात तुम्हारा है बस, इसलिए हम सवाल दे दिए, वरना नहीं देते, छोड़ देते हम। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कौन है बता देंगे अनुपम। भी चैप्टर भी क्लास पे ध्यान दो। ओके, तो 99 ह्यूमन ह्यूमन बॉडी का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.0 से 7.0 से 7.8 होता है। 7.0 टू 7.8 होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल, अगला सर। सर यूपीएस ने स्किप कर दिया था वो, बिल्कुल वो क्वेश्चन ही ऐसा था, है ना, स्किप करना पड़ेगा। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलेंगे हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलेंगे? बिल्कुल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है क्या? चलिए, ठीक है। क्या करें, दो सवाल लाएं? दो सवाल लाएं क्या, या छुट्टी कर दें? बताओ, दो सवाल लाएं छुट्टी कर दें? चलो लाते हैं ना, लाते हैं। ये आपका होमवर्क है, HW है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपका क्या है, HW है, होमवर्क। ये आपका क्या है, HW है, होमवर्क है। ठीक है, चलो चार कर देते हैं होमवर्क, है ना, चार कर देते हैं। ये भी आपका HW है, होमवर्क है। तो ये दोनों आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, देखो हम बोले थे कि आखिरी सवाल होगा वो, इसके बाद गद्दारी नहीं करेंगे, चप्पल पहन, झूठ नहीं बोलते हम। तुम लोग को ऐसा लगता है कि हम झूठ बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, स्केड्यूल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्लास चलेगा। ठीक है, दो चैप्टर हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। आई होप केमिस्ट्री जो है समझ में आ रहा है, साइंस वालों को भी और नॉन साइंस वालों को भी। और इसके बाद भी कोई कोई अगर दिक्कत आप लोग को होता है तो मेरा टेलीग्राम हैंडल आपके पास है, आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, या फिर ग्रुप ओपन किया जाएगा अभी तुरंत क्लास के बाद, ग्रुप ओपन कर देंगे। जो डाउट है जिसका, वो वहाँ पे डाउट पूछ सकता है। ठीक है, जिसका वो डाउट है वहाँ पे पूछ सकता है, और जिसका डाउट अगर नहीं है वो टेलीग्राम हैंडल में आपके पास है, वहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, राइट। चलिए, तो आज के लिए सफिशिएंट है। डेली क्लास टाइमिंग सर, डेली क्लास टाइमिंग स्पाई क्लास सुबह 8 से होता है। सुबह क्लास 8 से 9:30 चलता है। ठीक है, एंड ये होता है मंडे टू फ्राइडे, ये होता है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और सैटरडे को होता है पेपर 2, जो कि शाम को 7 बजे होता है। शाम को 7 बजे CAPF ऐसे के लिए पेपर 2 होता है हमारा। और मंथ के लास्ट संडे को शाम को 7 बजे हम लोग करते हैं करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो सफिशिएंट आज के लिए, साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।